ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शाम के 5 बजने को हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त हो गया है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। पाकिस्तान और आतंकवाद का रिश्ता ये पूरी दुनिया में जग जाहिर है। भारत के खिलाफ एक के बाद एक पाकिस्तान ने आतंकी साजिशें जो रची हैं उसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है और पाकिस्तान से भारत की बातचीत बंद है। पुलवामा हमले के बाद यह सवाल बना हुआ है कि आतंकी कौन थे। पहलगाम हमले के बाद यह सवाल बड़ा है कि अब तक उन आतंकवादियों की पहचान क्यों नहीं हो पाई जिन्होंने पर्यटकों को धर्म के आधार पर चुन चुनकर निशाना बनाया। तो देखिए, जो पहलगाम में हमला हुआ उसके जख्म अभी हरे हैं। इस बीच एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर सवाल बड़ा है। भारत एशिया कप का मेजबान देश है। इस बार एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है जिसके शेड्यूल जारी कर दिया गया है और ये कब से कब तक है? 9 सितंबर से लेकर 28 सितंबर के बीच एशिया कप खेला जाएगा। 14 सितंबर वो तारीख सामने आई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाएगा। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट का मुकाबला। एशिया कप की तारीख जैसे ही सामने आई देश में राजनीति गर्म हो गई है। अब सवाल पूछा जा रहा है कि जब पाकिस्तान से सभी रिश्ते खत्म हो गए तो फिर क्रिकेट मैच खेलने का मतलब क्या है? हालांकि बीसीसीआई के सूत्र बता रहे हैं मैच को टाला नहीं जाएगा। अब सवाल बड़ा यही है, आतंकिस्तान से मैच जरूरी है? आखिरकार ये कैसी मजबूरी है? पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलकर हम क्या पैगाम दे रहे हैं? क्या हम भूल गए पहलगाम हमले को? इन तमाम सवालों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस पूरे मुद्दे पर जो बयान सामने आ रहे हैं एक एक कर वो सुनिए आप। जब कोई और कल्चरल रिलेशन हमने कैंसिल कर दिया, उनके यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक कर दिए, उनको हमने ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया, तो किस तरीके से बीसीसीआई को ये अलाउ किया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो? हम लोग सब, सिर्फ मैं ही नहीं, देश का हर एक नागरिक इसका विरोध करेगा। हमारी सरकार सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को बहुत करारा जवाब मिला है और आगे भी सरकार जो तय करेगी, हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार, वो भारत के हित में है। अगर पाकिस्तान अपना भारत का दुश्मन है तो ये खेल के दिखावा करने की बात क्यों है? क्यों खेलना चाहिए? क्यों एशिया कप होना चाहिए? क्यों दुबई में जाके ये मैच होनी चाहिए? तो ये सब जो है ये ढोंगी लोग सत्ता में बैठे हैं। गैर जिम्मेदाराना विपक्ष है, वो बगैर मुद्दे के मुद्दा निकालता है। मुर्गी आई नहीं, वो अंडे बेचने लगता है, पहले ही अंडे बेचने लगता है। जब कोई प्रसंग आएगा तब उस पर चर्चा होती है, अभी कोई निर्णय होगा तब उस पर आप चर्चा करो। तो एशिया कप में जो क्रिकेट मैच होना है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान को और पूरे विश्व को एक मैसेज जाए कि दुश्मनी और दोस्ती साथ नहीं चल सकती। और आइए मैं आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता अनुमा आचार्य हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ इस वक्त शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे आप देख रहे हैं जुड़ गए हैं। कृष्णा हेगड़े शिवसेना शिंदे एकनाथ शिंदे गुट के हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रवक्ता। इसके अलावा हमारे साथ पाकिस्तान से PMLN के नेता हैं इरशाद अहमद, वो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सबसे पहले जरा रुक कर लेती हूँ कृष्णा हेगड़े जी का। और कृष्णा हेगड़े जी, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे ऐसी क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के साथ खेल जरूरी है? सर, कोई मजबूरी नहीं है। देखिए, 14 सितंबर को मैच है, अभी तक काफी वक्त बाकी है। भारत सरकार और बीसीसीआई निर्णय लेगी मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो पहलगाम का हमला था, हमने उनको करारी जवाब दे दिया है। अभी जो अलग स्पोर्ट्स खेले जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ और दूसरे देशों के साथ, और मैं कहना चाहता हूं कि जो क्रिकेट मैच है 14 सितंबर को, वो भारत में नहीं, वो UAE में हो रहा है। तो तब तक भारत सरकार हो या बीसीसीआई हो अपनी निर्णय लेगी।
अच्छा, तो मतलब बिना बीसीसीआई से पूछे जो एशिया क्रिकेट काउंसिल है उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने बाकायदा पूरा का पूरा स्केड्यूल अनाउंस कर दिया, आप ये कह रहे हैं। और ये जो सर आप यहाँ पर अभी लोगों को जानकारी दे रहे हैं ना कि साहब भारत में नहीं होगा ये मैच, मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि मेजबान हिंदुस्तान है और पाकिस्तान यहाँ आ नहीं रहा है, इस वजह से यूएई में मैचेस कराए जा रहे हैं। और ये बिल्कुल उसी तर्ज पर हो रहा है सर, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था ना कि हमने कहा था हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो फिर हमारे मैचेस जो है वो शिफ्ट कर दिए गए थे। मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है सर कि ये खेल के चक्कर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। कृष्णा हेगड़े, इसका कोई जस्टिफिकेशन हो सकता है सर? देखिए, शिवसेना बहुत ही सीरियस है कि जो भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट या क्रिकेटर भारत में आए तो उनका प्रोत्साहन नहीं होना चाहिए, उसके हम खड़ी विरोध करते हैं। पहले भी हमने मैच रुकाई थी, पिच हमने खोदा था और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो मैच है हमने होने नहीं दिया। ये मैच जो है ये यूएई में खेला जा रहा है। आप सर दशकों पुरानी बाला साहेब ठाकरे के जमाने की बात यहाँ पर रख रहे हैं, तब से अब तक राजनीति का मिजाज भी बदल चुका है सर, साथी भी किस तरीके से सियासी समीकरणों की तरह बदले हैं और कैसे सत्ता जो है उसके लिए जो समझौते हुए हैं वो भी देश देख चुका है। इसीलिए मैं ये सवाल लेकर आई हूं सर, पहलगाम और पहलगाम के जख्म, और ऐसे में सर पहलगाम के इन जख्म में सर देश बड़ा है या क्रिकेट बड़ा है, सबकी बोलती क्यों बंद है सर? जैसे ये अनाउंसमेंट हुआ फौरन इसको लेकर सड़क पर उतरकर विरोध क्यों नहीं दर्ज कराया? कृष्णा हेगड़े जी कहां गए तेवर? आपका आवाज मुझे क्लियरली नहीं आ रहा है, लेकिन रोमाना जी इसमें कोई समझौता नहीं है। जो भी क्रिकेट का शेड्यूल देश में होता है, इंटरनेशनली होता है, वो एक एक साल पहले होता है और ये शेड्यूल के हिसाब से उन्होंने डेट और मैच जो है वो अनाउंस किया है। अब तो फिर कुछ बात ही नहीं बची जब आप कह रहे हैं कि सब कुछ शेड्यूल के हिसाब से होता है, एक साल पहले तय हो जाता है सर। फिर तो सर हाथ झाड़ लीजिए, फिर तो सर हाथ झाड़ लीजिए, आराम से बैठ जाइए। फिर ये तो फिर सर पूछा जाएगा ना, आपके जो सियासी विरोधी हैं वही सवाल करेंगे। ढोंग करते हैं आप लोग कि दुनिया भर में हम जा रहे हैं पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए, दुनिया भर में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजते हैं पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए, और जैसा ही मौका मिला क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ। अगर किसी ने एक्शन किया है तो वो सम्मान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3-3 बार पाकिस्तान को धूल चटाया है, पाकिस्तान को अपना जगह दिखाया है। और मैं कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस का राज था तभी भी ऐसे कुछ आतंकवादी गतिविधियां, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हो या ट्रेन ब्लास्ट हो, बहुत सारे आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान ने की है, लेकिन कांग्रेस उनको कोई जवाब नहीं दे पाई। इसके लिए कांग्रेस के नेता इसके ऊपर न बोले तो ही ठीक रहेगा। नहीं सर, कांग्रेस तो अभी बोल ही नहीं रही है सर। मैं रोमाना इसार खान, हिंदुस्तानी, इंडियन, ये तो एक भारतीय के नाते मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ सर। जाती हूँ कांग्रेस के पास भी दर्शकों को लेकर सर। कांग्रेस सवाल पूछे ना पूछे अलग मसला है सर, आप लोगों की सियासत से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो एक हिंदुस्तानी के नाते ये सवाल पूछ रही हूँ सर कि वो पाकिस्तानी सीमा पर हमारे सैनिकों का खून बहाए सर, और हम क्रिकेट का खेल उनके साथ दिखाएं सर। ये सर ये कहां की संवेदनशीलता है सर? ये तो सीधे सीधे संवेदनहीनता है सर। जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ अनुमाचार्य इस देश पे कौन कर रहा है? देखिए रोमाना जी नमस्कार। मैं इस खबर का जब मैंने कल देखा तो कल ही मैंने ट्वीट पर लिखा था कि अब वही कहानी है कि सामने तो ये कहा कि हमारे देश पर आतंकवाद का सारा जो सरमायादार है वो ये पाकिस्तान है, लेकिन एट द सेम टाइम आप देखिए क्या हुआ। और मुझे तो लगता है कि जिस तरह से बीसीसीआई बिल्कुल चुप है, और आईसीसी में तो हमारे ही देश का व्यक्ति उसका चेयरमैन है, और वो भी जय शाह। तो ये जो कहानी हुई है इसमें सरकार का तो बिल ऐसा तो कह ही नहीं सकते कि सरकार के नॉलेज में नहीं था। आपको पुरानी बात याद दिला दें कि जब 26/11 हुआ था तो किस तरह से हमने 4 साल तक पाकिस्तान के साथ सीधे सीधे खत्म कर दिया था खेल, और फिर एक बार जब हुआ था तो उसमें संसद में जवाबदेही रखी गई थी। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर उस समय के, हमारे जो गृह मंत्री थे, हमारे जो प्रणब मुखर्जी जी थे वो भी थे, चिदम्बरम जी थे, बहुत स्ट्रांग उनके उस पर वक्तव्य आए थे, और पाकिस्तान के साथ किसी तरह का, पाकिस्तान को बल्कि पूरे विश्व के पटल पर अलग थलग किया गया था। यहाँ आज कहते हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर से जवाब दे दिया। मैं तो शर्मिंदा हूँ एक फौजी होने के नाते, जो मेरे देश के शहीद हुए हैं, जो हमारे देश के नागरिकों की जान गई है, क्या उन आतंकवादियों को हम आज भी पकड़ पाए? हमने जाके अपनी भारतीय वायुसेना का उपयोग किया, राजनीतिक उपयोग करके पाकिस्तान के कुछ ठिकानों पर बम बरसाए, लेकिन उसके बाद से हमने खुद सीज फायर कर दिया। तो हमने ना तो वहां एक अपने देश के लोगों को भी धोखा दिया, हमने एक बार नहीं, हमने बार बार धोखा दिया।
हमने सीज फायर किया वो धोखा है। और अब ये सोचकर कि बस अनुमा जी अगर हम मुद्दों को ना मिलाएं तो बेहतर रहेगा। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता अभी इस शो में हमारे साथ नहीं है और सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर साफ तौर पर यह कहा गया है कि ये समाप्त नहीं हुआ है, ये स्थगित है। मतलब अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई गलत कार्रवाई की जाएगी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन आप जो बात कह रही हैं, मैं विनीत सिंह के पास लेकर चलूंगी सीधा दर्शकों को। विनीत जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, ये जो खेल चल रहा है पाकिस्तान और भारत, मुझे 30 सेकंड आइए अनुमा जी 30 सेकंड आप ले लीजिए, मैं विनीत जी आपके पास आ रही हूँ। 30 सेकंड दीजिए जी। मैं एक बात कहती हूँ, मैं एक फौजी हूँ, मैं ये जानती हूँ, ये जो सिंदूर को, ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया, ये जो कहा है ना जी, ये सब एक तरह की कहानी है। हमारी सेना को धोखा मिला है जो पीओके ले सकती थी। तो आप अगर ये जो बात कहती हैं कि स्थगित है, मुझे मत बताइए। बाकी लोग समझते होंगे या नहीं होंगे, 25 साल में सेना में रही हूँ, मुझे मत बताइए ये बात। मैं इसको आपने अपना पॉइंट रख दिया, ठीक है, आपने अपना पॉइंट रख दिया मैम, आपने अपने पॉइंट रख दिया। अब मैं विनीत जी के पास आ रही हूँ और आज के इस मुद्दे पर आ रही हूँ। विनीत जी, मुझे आप ये बता दीजिए कि साहब सीमा पर जवान जो हैं वो मां भारती की रक्षा के लिए खून बहाएं और हम यहाँ पाकिस्तान और भारत के बीच क्रिकेट की रस्म अदायगी निभाएं, क्यों? रोमाना जी नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। देखिए, क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि मुझे लगता है कमोबेश हर किसी ने खेला है और हम सब चाहते हैं कि क्रिकेट मैच हो, टूर्नामेंट हो, पर उस देश के साथ नहीं हो जिसके साथ हमारा शत्रुता बोध हो, विशेष करके पाकिस्तान के साथ। क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान हम ही से कमाता है, चाहे क्रिकेटर हो या अभिनेता हो, और वो आतंकवादी गतिविधियों में पैसा डालता है। बीसीसीआई एक प्राइवेट बॉडी है, सरकार का कम हस्तक्षेप होता है, लेकिन मुझे लगता है कि देश की सरकार ने एक बार नहीं कई बार ऐसे ऐसे क्रिकेट टूर्नामेंटों को कैंसिल कराया है, 1991 हो, 93 हो, 2008 हो। समय आने दीजिए, मुझे लगता है केंद्र सरकार निर्णय लेगी और ये क्रिकेट मैच को नहीं होना चाहिए था, ठीक है, और ना होगा। ठीक है, तो आनंद दुबे जी बस समय दे दीजिए थोड़ा सा। ये क्रिकेट मैच होगा नहीं भारत और पाकिस्तान के बीच, सरकार इस मामले में एक्शन लेगी, जन भावना का सम्मान किया जाएगा। आप इस बात की उम्मीद कर रहे हैं आनंद दुबे जी? रोमाना जी नमस्ते। देखिए, उम्मीद तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान तो एक बेशर्म देश है, दो कौड़ी का देश है। वो तो चाहेगा कि हमारे साथ खेल खेले, हमें नहीं खेलना है। न कोई सामाजिक मंच, न राजनीतिक मंच, न व्यवहारिक मंच, न सांस्कृतिक मंच, न खेल का मंच, हमें उनके साथ कोई रिश्ते रखना ही नहीं चाहिए। अगर सब लोग एक सुर में कह रहे हैं कि देश सबसे बड़ा है, हमारे जो भारतीय क्रिकेटर हैं हम इनको भगवान जैसा दर्जा देते हैं, हम इनसे भी उम्मीद करेंगे कि आप एक प्रकार से बहिष्कार करें, आप फ्रंट पे आएं। अरे एशिया कप में और भी बहुत देश हैं, ओमान है, यूएई है, हांगकांग है, श्रीलंका है। अरे छोड़िए ना पाकिस्तान और बांग्लादेश को, और भी देश हैं, खेलिए, फिर एशिया कप के बाहर निकलिए, ऑस्ट्रेलिया से खेलिए, इंग्लैंड से खेलिए, पूरी दुनिया में जाइए, जिससे मन उससे खेलिए। पाकिस्तान से खेलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हमारे द्वारा खेलकर जो पैसे पाता है उसको फिर आतंकवाद में लगाता है, फिर पूरी दुनिया के लिए नासूर बन जाता है। तो क्यों उसके साथ कोई संबंध रखना? हमारे लिए पाकिस्तान का वैसे ही व्यवहार हमें रखना चाहिए जैसे उस दुनिया में है ही नहीं, नक्शे में है ही नहीं। अरे बहुत सारे देश हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, व्यवहार करेंगे, व्यापार करेंगे, तो पाकिस्तान के साथ कोई संबंध रखने की आवश्यकता नहीं। और इस सरकार का कदम है, सरकार को बहिष्कार करना चाहिए। बीसीसीआई है, आईसीसी है, इन सबको मिलकर सामूहिक प्रयास से पाकिस्तान और बांग्लादेश का बायकॉट करना चाहिए रोमाना जी। और हम तो एक विपक्ष होने के नाते, एक देशभक्त होने के नाते ये उम्मीद करेंगे सरकार में बैठे लोगों से कि सरकार इस पर पहल करेगी। पहले डेट अनाउंस होती है, फिर अब सरकार इसको वापस लेगी। क्या जरूरत है? हमें डेट देने की क्या आवश्यकता है? हमारे जो कमिटी मेंबर है, जो टीम बनाते हैं, वो पाकिस्तान को रखते क्यों हैं? अरे चाहे यूएई में मैच हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे चांद पे हो, चाहे मंगल ग्रह पे हो, हमें पाकिस्तान के साथ कोई संबंध जब नहीं रखने हैं। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, वो 4 आतंकवादियों को अभी तक 72 हुरों से मुलाकात नहीं करवाई गई है, पहले होने दीजिए ना, बहुत समय है, हमें बहुत दुनिया से बात करनी है। पाकिस्तान का नाम क्यों लिया जाता है बार बार? पाकिस्तान को पूरी तरह से जब तक हम बायकॉट नहीं करेंगे, एक एक हिंदुस्तानी बच्चा, एक एक नौजवान जब तक ये नफरत नहीं करने लगेगा कि पाकिस्तान नहीं चाहिए, नहीं पसंद है, तब तक ये मामला ठीक नहीं होगा। चाहे खेल की बात हो, चाहे दूसरे भी मंच हो, चाहे उनकी फिल्में हो, उनके गाने हो, हमें किसी से मतलब नहीं। हमारा देश बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ऐसे धोखेबाज से जो मौका जब भी उसके पास आता है, पीठ में खंजर घोंपने से चूकता नहीं है। ऐसे धोखेबाज से, ऐसे आस्तीन के सांप से, ऐसे गद्दार से हमें कोई मतलब ही नहीं रखना है। इरशाद अहमद साहब, हमें नहीं खेलना खेल आपके साथ।
बहुत शुक्रिया रुमाना। देखिए, मैंने जितने तामुल से सुना, मैं चाहूंगा मुझे भी सुनिएगा। पहले तो मैं सलाम पेश करता हूँ अपने मोहसिन नकवी साहब को, सलूट करता हूँ आपके चैनल पे कि उन्होंने तमाम साजिशें हिंदुस्तान की जो कि क्रिकेट के खिलाफ थी, जो कि एशिया कप के खिलाफ थी, उनको सबको नीस्तो नाबूद किया और आपको आपकी औकात दिखा दी कि आप लोग एशिया कप को मनसूख नहीं करवा सके और आप खुद से मजबूर हुए कि उस कॉन्फ्रेंस में आप जूम मीटिंग के थ्रू शामिल हुए। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है, आप अपनी हुकूमत को कह रहे हैं। देखिए, मैं ये कहूंगा कि खिलाड़ी सफीर होता है किसी भी मुल्क का, किसी भी स्टेज पे, किसी भी मंच पे जब वो खेलता है तो वो सफीर की हैसियत से होता है। आप उसे दहशतगर्दी में मत गिरदानिए। दूसरी बात आप पहलगाम पर कर रहे थे। देखिए, पहलगाम पे आपके मोदी ने और अमित शाह ने जो कुछ ड्रामा करने की कोशिश की, लाखों लोगों को मरवाने की कोशिश की, उस साजिश में भी आप लोग नाकाम हो गए। फिर अगली साजिश आपने एशिया कप की नाकाम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये मैच होने दीजिए। देखिए, आपकी हुकूमत ने, आप क्या चाह रहे हैं, आप तो ये देखिए कि आप नाकाम तो हर मोर्चे पर आप हुए ना, आप ही से पूछ रही हूँ सर, आप ही से पूछ रही हूँ। नाकाम तो हर मोर्चे पर आप हुए हैं सर। हर बार जो है आप बेपर्दा होते हैं सर, हर बार आपका मुखौटा उतरता है सर। इस बार तो पूरी दुनिया में घूम घूम कर जो भारतीय सांसद थे सर, उन्होंने बताया दुनिया को कि कैसे आप लोग आतंकवाद का चोला पहनकर सर सिर्फ और सिर्फ भारत की पीठ में चूरा घोंपने का काम करते हैं। बताइए सर, वो जो एयरबेस मरम्मत चल रही थी सर, रहीम यार खान एयरबेस की हुई या नहीं हुई? पहले ये तो बताइए, अपडेट तो दीजिए सर। आप पहले ये बताइए, आपके चेहरे बताते हैं कि आपको इतनी धूल चटाई मेरी आर्मी ने, मेरी एयरफोर्स ने, मेरी नेवी ने, कि आप लोग अभी तक सिंबले नहीं है। आपके जहां जहां अटैक, चेहरा तो लग रहा है आप देख ही नहीं पा रहे हैं। चेहरा तो लग रहा है सर, आप देख ही नहीं पा रही हूँ। चेहरे की बात करें, नहीं बैठूंगी किसी के हालत के नीचे, किसी के हालत के नीचे आपकी बात नहीं उतरेगी। नहीं सर, आप जब बोलेंगे सर, तो आप अगर झूठ बोलेंगे तो आपके हलक पर अंगूठा रखकर सर झूठ को तो रोका जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा ना सर कि आप कुछ भी कहकर निकल जाएंगे। आपको देखिए, मैं सुनता रहा आपको, मैंने तहम्मुल से सुना, क्योंकि हमें सिखाया गया है, इज्जत एहतराम सिखाया गया, आप लोगों के अंदर वो है नहीं। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, इज्जत और एहतराम तो इतना है सर कि आपके बंदी जो सैनिक है उन तक को सर इज्जत और एहतराम के साथ वापस लौटा देते हैं। इज्जत और एहतराम की बात आप तो मत करिए सर। आपने तो किस तरीके से करगिल में सर इज्जत और एहतराम अपने सैनिकों तक को नहीं दिखाया सर, आपने उनको लेने से इनकार कर दिया था। तो इज्जत और एहतराम का पाठ यहाँ बैठकर मत पढ़ाइए ना इरशाद साहब। देखिए, आपके तो सियासी लोग भी आपकी हुकूमत को गालियां दे रहे हैं, आप खुद से गालियां दे रही हैं कि हुकूमत ठीक नहीं है। इसका मतलब है उस हुकूमत को खत्म कीजिए जो आपके मुल्क को तबाही के दाने पर लेकर के जा रही है। पूछ रही हूँ कि आपकी जो चाल है वो तो बेनकाब हो गई सर। हमारी आप ये मान रहे हैं ना कि आपकी चाल है, क्रिकेट की आड़ में आप सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि चमकाना चाहते हैं। अगर हमारी चाल, और ये तो बताइए, रहीम यार खान बेस जो है एयरफोर्स का आपका बना, मरम्मत हुई? अभी रह गया, मरम्मत अभी नहीं हो पाई है, टाइम लगेगा। आपके एक अरस्तु थे, मैं कल भी बैठा था, मेजर गौरव आर्या एक अरस्तु थे, अर्नब स्वामी, उन्होंने मेरे लाहौर पे भी कब्जा कर लिया था, कराची पे भी कब्जा कर लिया था, नूर खान एयरबेस पे भी कब्जा कर लिया था। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। खुदा की शर्म तो सर आपको भी थोड़ी सी आनी चाहिए। वो डीजीएमओ वाले जो हमारे यहाँ फोन कर करके कह रहे थे रोक दो, बख्श दो, इंसानियत के नाते रोक दो, बख्श दो, और भीख मांग मांग कर आप लोगों ने सीज फायर कराया सर। तो थोड़ा सा लिहाज तो आप भी करिए सर, ऐसी भी क्या बात है सर, थोड़ा लिहाज आप भी रखिए सर। कितनी आप लोगों ने भीख मांगी सर, कितनी भीख मांगी आप लोगों ने? और आपके सर एक नहीं दो नहीं, कितने एयरफोर्स स्टेशन सर जहां पर भारत घर में घुसकर मारकर आया सर, घुसकर मारकर आया हम लोग, है ना सर? पूरी दुनिया को हमने तस्वीरें दिखाई सर, सैटेलाइट इमेजेस। एक परिंदा मेरा नहीं मरा मुल्क का, लेकिन आपकी औकात पता लग गई। यही तो सर, देखिए आप कितने सच्चे हैं। आप कह रहे एक परिंदा नहीं मना सर, कम से कम थोड़ा सा सम्मान अपने उन सैनिकों को ही दीजिए सर, अपने उन सैनिकों को ही थोड़ा सा सम्मान दे दीजिए सर जो शहीद हुए। आप ही के यहाँ से नंबर आए थे सर, ऐसी भी कोई बात नहीं है। आपके एयरफोर्स स्टेशन से नंबर आए थे सर, फाइटर पायलट तक आपके मारे गए सर, थोड़ा उन्हें सम्मान दे दीजिए। आप कह रहे परिंदा भी नहीं मरा। आप रोमाना बोलने दें प्लीज। देखिए, जब हम लोग अपनी फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं, हमारे अंदर जज्बा होता है कि मैंने अपने मुल्क के लिए शहीद होना है, मैंने अपने मुल्क के लिए शहीद होना है, मैंने अपने दुश्मन को मार के शहीद होना है। जिस कौम का, जिस फोर्सेस का ये नजरिया हो, जिसका ये अज़म हो
कि मैंने अपने मुल्क की सरहद के लिए, लोगों के लिए शहीद होना। उसको सर आप ना मुल्क की सरहद के लिए ना, लोगों के लिए, आप तो आतंकवाद के लिए अपने ही लोगों का खून बहा रहे हैं ना सर। दिक्कत तो ये है कि आप आतंकवाद के लिए, आप नापाक करतूतों के लिए अपने ही लोगों की बलि चढ़ा रहे हैं सर। आप शहीद नहीं हो रहे हैं, आप शहीद नहीं हो रहे सर, आप तो बलि चढ़वा रहे हो अपने ही लोगों को। आप तो आतंकवाद को पालने पोसने के लिए, आतंकवाद को खून से अपने सींचने के लिए आप लोग अपने ही लोगों को मरवा रहे हो सर। यही तो फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। देखिए रोमाना, आपके साथ एक शो मैंने किया था, मैंने कहा था कि हमने गनों को तेल लगाया हुआ, बम की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदा की कसम वो सच शामिल हुआ, वो सच साबित हुआ कि गन भी नहीं चलाई और आप भाग गए। सर वो सच तो दुनिया ने देखा सर, कैसे डीजीएमओ फोन कर रहा है सर, डीजीएमओ फोन करके गिड़गिड़ा रहा है सर, रोक दो, बख्श दो, रोक दो, बख्श दो, हमें जीवन दान दे दो सर। वो तो दुनिया ने देखा सर, आपका डीजीएमओ फोन करता है सर, आपके डीजीएमओ ने फोन किया ना सर, आपका डीजीएमओ फोन करता है। मैंने क्या कहा था, कोई बात नहीं, मैं आपकी बेबसी समझ रही हूँ इरशाद साहब, मैं आपकी बेबसी समझ रही हूँ। ठीक है, एक सेकंड, अनुमा जी को जरा स्क्रीन पर ले आइए। अनुमा जी कुछ बोलना चाह रही थी, उसके बाद आनंद जी मैं आपके पास आ रही हूँ। अनुमा जी आइए। रोमाना जी, अच्छा आइए आनंद जी, आइए। रोमाना जी, ये इरशाद अहमद जैसे नेता, रोमाना जी, ये इरशाद अहमद जैसे नेताओं से आप क्या उम्मीद करती हैं? सही बात, ये लोग बंजर भूमि पर फसल उगाने की बात कर रहे हैं। अरे इनसे नहीं हो पाएगा। भीख में मिला 2 कौड़ी, भीख में मिला, दान में मिला देश है। हमारी अनुकंपा पे जिंदा हो। उस समय अगर हमने तुम्हारे सर पे तलवार दी थी तो तुम आज जिंदा हो। तुम्हारी औकात नहीं है 2 कौड़ी के, शर्म आनी चाहिए, खाने के वादे हैं, तुम्हारे पास घर में खाना नहीं है, तुम हमसे अपनी तुलना कर रहे हो। अरे हमारे लोग कस के चिल्लाएंगे तो पूरा पाकिस्तान बहरा हो जाएगा। आपको पता है किससे बात कर रहे हो? आप अपने बाप से बात करो, बाप से। हम तुम्हारे बाप हैं, तब भी थे, 47 में भी थे और 2025 में भी हैं। घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। 72 हुरों से मिलने का बहुत शौक है, 72 हुरों से मिलने का शौक है तो पूरे पाकिस्तान को एक ही दिन मिट्टी में मिला देंगे। हमने जो चाव किया भूल गए। 75 में तुम्हारे 2 टुकड़े कर दिए, तुम्हारे 2 टुकड़े कर दिए। तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारे पास खाने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। पूरा विश्व तुम पर थूक रहा है, थू कर रहा है, और तुम बैठकर हिंदुस्तान के चैनल पर हिंदुस्तानियों के बारे में भला बुरा बोल रहे हो। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। पूरा विश्व तुम्हारा बायकॉट कर रहा है, तुम केंद्र बिंदु हो। तुम बिल्कुल आनंद दुबे जी, आप जो बात कह रहे हैं ना कि पूरी दुनिया में अलग थलग अगर कोई मुल्क तो वो पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान को अलग थलग करने का काम दुनिया भर में अगर किसी ने किया तो वो हिंदुस्तान। अनुमा जी, देखिए, मैं तो इस बात से शुद्ध हूं कि हमें पाकिस्तानी को बुला के हम उसका पक्ष ले रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता इसकी कोई जरूरत थी। वो अनाप शनाप बोलता है, दो कौड़ी का देश है वो। और दूसरी चीज ये है कि हम अगर आईसीसी की प्रेसिडेंटशिप हमारे यहाँ से जय शाह के पास है और हमारे गृह मंत्री का बेटा है वो, तो इतनी समझ होनी चाहिए कि ये इतने नाजुक समय में, चाहे वो हाइब्रिड मैच के नाम पर हो चाहे कुछ और हो, लेकिन पैसा दिखता है इन लोगों को, सिर्फ पैसा दिखता है। स्टार स्पोर्ट्स और डिज्नी जैसे लोग जो हैं इनको पैसा देते हैं। पिछले बार 2023 की व्यूअरशिप 2.4 करोड़ तक पहुंच गई थी, इसलिए पैसा दिखता है। शर्मनाक है ये, हमारे देश की सरकार के लिए शर्मनाक है। अगर आईसीसी का कोई रोल है इसमें और बीसीसीआई की भी सहमति के बगैर कुछ हो नहीं सकता, तो भारत अनुमा जी, यहाँ पर जो एनडीए के सहयोगी दलों के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब इंतजार कीजिए, सरकार की तरफ से ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। उनकी तरफ से कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि अभी बहुत समय है, तो फिर सरकार की तरफ से ऐसे होने नहीं है। वो कह रहे हैं कि बोर्ड प्राइवेट बोर्ड है, बीसीसीआई है, प्राइवेट बोर्ड है, सरकार का क्या लेना देना। जी रोमाना जी, ये प्राइवेट की कहानी नहीं सुनूंगी मैं। आप और हम सब जानते हैं ये सरकार पहले वो जिस तरह से पहले परखती है कि इसका किस तरह से विरोध होगा। अगर ज्यादा विरोध नहीं होगा तो चालू रहने दो, और विरोध होगा तो ये पैंतरा पलट दो कि नहीं, ये सरकार नहीं होने देगी। क्या तमाशा हो रहा है ये? सब लोग, देश के लोग समझदार हैं, देश को बार बार धोखा नहीं दे सकते। हमारी सेना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ले सकती थी, लेकिन सीज फायर करवाया, सिंदूर का सौदा किया, और अब क्रिकेट में भी पैसे की बात है। तो इतना पैसे के प्रति इस सरकार को मोह है, इसीलिए आईसीसी और बीसीसीआई
बिल्कुल चुप हो गए, कुछ नहीं कर रहे हैं। और एसीसी जो है अपनी मर्जी चला रहा है। बीजेपी की तरफ ये से कोई खबर मेहमान ही आज नहीं के आनी शो थी। में हमारे साथ खबर नहीं के है। आने के पहले रोकना था। ठीक है, ठीक है। मैं ब्रिगेडियर विनोद वो दत्ता का रुख होगा कर भी रही हूँ, नहीं। रक्षा ये विशेषज्ञ शर्मिंदगी हैं, का इस बायस वक्त है, हमारे होगा साथ भी मौजूद नहीं। हैं। सरकार की ब्रिगेडियर तरफ से कोई दत्ता, हो भी नहीं सकता ठीक है, था आज। ब्रिगेडियर दत्ता, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ सर कि अगर पाकिस्तान के साथ व्यापार, संस्कृति, पर्यटन सब बंद, तो फिर ये खेल को लेकर सहमति ये क्यों है सर? हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि अगर हमने सारे अपने जो कम्युनिकेशंस हैं, जो राबिता है, सारे अपने चाहे वो कल्चरल हों या सियासी हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं वो सब सस्पेंड कर रखे हैं, तो मैं कोई वजह नहीं समझता कि हमें क्यों क्रिकेट का सहारा लेना पड़े और हमें क्यों पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए। हमें इसका बहिष्कार करना चाहिए। भारत एक बहुत बेहतरीन टीम है, वर्ल्ड क्लास टीम है, और हमारे पास मैचेस की कोई कमी नहीं है, हमारे पास टूर्नामेंट्स की कोई कमी नहीं है, हमारे पास इतने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां भारतीय क्रिकेट टीम इतना अच्छा कर रही है। और मुझे ये मेरे जाती तासुरात हैं कि साहब कोई वजह नहीं है कि हमें पाकिस्तान के साथ इस मैच को या इस सीरीज में पाकिस्तान के साथ कोई मैच खेलना चाहिए, क्योंकि जो देश एक रोग कंट्री है, जो देश मतलब अपने वजूद के लिए मतलब सरवाइव कर रहा है, या बिल्कुल जहां बिल्कुल अर्थव्यवस्था माली हालत उनकी खस्ता है, और भारत के साथ उसने हमेशा दगा किया है। भारत को चाहिए कि साहब वो बिल्कुल उसके साथ कोई, चाहे क्रिकेट डिप्लोमेसी हो, चाहे वो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी हो, चाहे वो हमारी मतलब इंटरनेशनल लेवल पे कोई इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हों, तो मैं समझता हूं कि भारत को इसका बहिष्कार करना चाहिए। और मतलब कोई वजह नहीं है, भारत को बिल्कुल वॉकआउट करना चाहिए कि साहब हम एक सवाल मेरे मन में है विनोद सर, ब्रिगेडियर दत्ता, एक सवाल मेरे मन में, यहां पर ये कहा जा रहा है कि साहब जब इतना विरोध होगा तो सरकार जनभावना के तहत फैसला लगी, और आप उम्मीद रखिए कि साहब इस तरीके का मुकाबला कोई होगा नहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच। लेकिन जो बोर्ड है और जिसकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है, क्या वो इतना अनजान है सर कि उसको पता नहीं है कि अगर आप एक बार अनाउंस कर देते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला, भले ही बाद में आप उसको वापस ले लें, रद्द करवा दें, तो आपने कहीं ना कहीं दुनिया में तो ये संदेश दे दिया ना कि खुद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ही एक तरीके से वैलिडेट कर रहा है उस पाकिस्तान को जिसको दुनिया भर में बेनकाब करने, अलग करने की बात सरकार करती है। ब्रिगेडियर दत्ता, बिल्कुल, मैं देखिए विंग कमांडर अनुमा आचार्य के बातों से बिल्कुल, मैं कहता हूं 528% में बिल्कुल सहमत हूं। 28% मैंने जीएसटी भी लगा दिया उसमें क्योंकि आप ये देखिए वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि क्योंकि हमारे पास कोई पैसे की दरकार नहीं है, हमें क्यों इस तरह के मतलब टूर्नामेंट्स में भाग लें जो देश हमारे प्रति इस तरह की भावना रखता है, जिसके विचार इस तरह के हैं, जो हमारे यहाँ लोगों का आके कत्लेआम कराता है। भारत को चाहिए कि उसके पास और कई इस तरह की टीमें हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और भारत में जिस तरह की आवाज उठ रही है, बीसीसीआई को चाहिए कि वो अभी भी इस जो आइटिनरी इशू हुई है उसमें अपना जो डिसेंट है उसको दर्ज कराए और बताए कि साहब हम इस मैच पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे। और इतना दबदबा है हमारे बोर्ड का, इतना दबदबा है, सबसे अमीर बोर्ड दुनिया का बीसीसीआई है, और वहीं दुनिया में सबसे कंगला क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान है। और ये दुनिया जानती है कि पाकिस्तान भारत के साथ क्रिकेट इसीलिए खेलना चाहता है क्योंकि वो कंगला है, वो पैसे कमाना चाहता है। इरशाद साहब, लेकिन ये तय मान लीजिए आप कि ऐसा होगा नहीं, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही आपके लिए साबित होंगे। इरशाद अहमद, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं जैसे जो कुछ मुझे और मेरे मुल्क के बारे में आप लोग बोल रहे हैं, मैं दरमियान में बोलता नहीं, जब मैं बोलता हूं तो आप चीखें चिल्लाना शुरू कर दें। तो देखिए, आप लोग दहशतगर्दी खेलों से बाज आ गई, खिलाड़ी को खिलाड़ी रहने दीजिए, वो सफीर होता है, मैंने शुरू में भी ये कहा। दूसरी बात, पैसा आपको जरूरत है, आपको मालूम है कि अरबों डॉलर का नुकसान हो जाएगा आप लोग अगर इस एशिया कप में नहीं खेलेंगे, और पैसे के लालच में आपकी हुकूमत, आपके लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन हम जो खेलते हैं, हम खेल की नीयत से खेलते हैं, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इज्जत मान चाहिए, जो कि दिया तमाम दुनिया के क्रिकेट के जितने भी ममालिक इस वक्त एशिया कप खेलने आ रहे हैं, उन्होंने हमें इज्जत मान दिया। मेरे मोहसिन नकवी साहब को देखिए, मुझे बोलने दीजिए, देखिए मेरे मोहसिन नकवी साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं इसलिए पैसा नहीं दे सकते, इसके लिए इधर आके काम करने के लिए आपको मैंने सुना, आप बोलते हैं कि हमको पैसा देते, पैसा सुन तो लीजिए ना।
अरे हमारा तो पैसा लीजिए। लेने के आप लिए बोलने देना। देखिए रोमाना, ये तरीका ठीक नहीं है। निहत्तर लोगों आपके दरमियान में मैं नहीं बोला, मैंने आपको कहा शर्म नहीं आती है? मैंने इरशाद साहब, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। नहीं, इरशाद साहब आप वही रिपीट कर रहे हैं ना जो बात आप पहले कह रहे थे, है ना? आपने कहा खिलाड़ी को खिलाड़ी समझिए, लेकिन दिक्कत तो ये है ना कृष्णा हेगड़े कि पाकिस्तान जो है वो तो इंसान को इंसान नहीं समझता है। पाकिस्तान से आए आतंकवादी तो हमारे यहाँ पहलगाम में धर्म के आधार पर चुन चुन कर कत्लेआम मचाते हैं, और ये यहाँ बैठकर हमें ज्ञान दे रहे हैं कि खिलाड़ी को खिलाड़ी समझिए। कृष्णा हेगड़े देखिए, इनके क्रिकेटर कंगले हैं, इनके एक्टर कंगले हैं, इनका देश कंगला है, इसके लिए यहाँ पर आकर पैसा मांगते हैं हमारे से, यहाँ पर काम मांगते हैं। और दूसरा में आपका क्या महान पाकिस्तान है? आपकी बेशर्मी देखो, नियत्ते लोगों को आप गोली मारते हो, नियत्ते लोगों को आप गोली मारते हो। इरशाद साहब जरा सा सुन लीजिए कृष्णा हेगड़े जी को, उसके बाद मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, मैं आऊंगी आपके पास। इरशाद साहब आइए, कृष्णा हेगड़े जी अपनी बात रखिए। ओसामा बिन लादेन आपके देश में पाया गया, आपको इतनी शर्म नहीं आती है? इतना शर्मनाक काम करते हो आप पूरे दुनिया में कि सब जगह पे आतंक फैलाते हो और हमारे बारे में बात करते हो। हमारे टुकड़े पे तो आप जीते हो, आपके एक्टर लोग यहाँ पर आके काम मांगते हैं, आपके क्रिकेटर लोग यहाँ पे आके काम मांगते हैं। आईपीएल में हमने उनको 10 साल से काम नहीं दिया यहाँ पर, इसके लिए अभी भी बोल रहे हैं हमको वापस ले लो, यहाँ पर काम दे दो। दूसरी बात ये है, आप कह रहे थे कांग्रेस का प्रवक्ता अभी यहाँ बोल रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और उसके बीच में कांग्रेस के लोगों ने, नेताओं ने क्या क्या बोला हमने सुना है। अगर कांग्रेस का प्रवक्ता जो कह रहे हैं कि मैं फौजी हूं, तो उनको पहले कांग्रेस के नेताओं से बोलना चाहिए कि माफी मांगो, और उसके बाद उनको जो कांग्रेस के प्रवक्ता जो उनको पोस्ट मिला है, अगर थोड़ी भी शर्म है तो उससे उनको राजीनामा देना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है कृष्णा हेगड़े जी, लेकिन मेरा सवाल ये है, कृष्णा हेगड़े जी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है सर कि आखिरकार ये नौबत आने ही क्यों दी गई, और ये किसकी गलती आप मानते हैं कि बाकायदा शेड्यूल आ जाता है सर, इंडिया पाकिस्तान मैच खेलेगा, जबकि हम सब यहाँ जितने इस पैनल में लोग मौजूद हैं, और एंकर को मैं कह रही हूं आप लोग अपने साथ समझिए सर, हम में से कोई नहीं चाहता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मैच खेला जाए। मैं बिल्कुल सही कह रही हूं ना सर? हम में से कोई नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते हैं, एलजेपी के नेता विनीत भी नहीं चाहते हैं, कांग्रेस भी नहीं चाहती है, दुबे जी भी नहीं चाहते हैं, दत्ता साहब भी नहीं चाहते हैं, मैं भी नहीं चाहती हूं सर, लेकिन बावजूद इसके ये नौबत क्यों आई है सर कि हमको डिबेट करनी पड़ रही है? किसकी गलती है आपकी नजर में, किसकी गलती है कृष्णा हेगड़े? देखिए, इंटरनेशनल शेड्यूल जो है कोई देश नहीं बनाता है, कोई व्यक्ति नहीं बनाता है, वो 2-2 साल पहले बन जाती है, और उसके हिसाब से ऐसा एक शेड्यूल अनाउंस किया गया है। 14 सितंबर के लिए बहुत टाइम है, तब तक हम देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी से उसके बारे में बात करके कोई मतलब नहीं है। दशकों पुरानी जो इंडस वाटर ट्रीटी है सर, उसको हम एक झटके में खत्म कर सकते हैं, और ये जो 1-2 साल पुराना आप कह रहे हैं शेड्यूल है सर, ये शेड्यूल नहीं तब्दील हो सकता था अगर ये पहले से बना हुआ भी है। आप मुझे बताइए सर, ये कितनी हल्की दलील है सर? इंडस वाटर ट्रीटी जो है हमने झटके से खत्म कर दिया, तो सर फिर ये शेड्यूल सर, इसके लिए तो बताइए ना कौन जिम्मेदार है? अब तक पीओके उनको किसने दिया? पीओके पाकिस्तान को किसने दिया? हमने दिया क्या? कांग्रेस पार्टी ने दिया। और आज बोल रहे हैं कि पीओके के अंदर घुस के हम हासिल कर सकते थे, हम जीत सकते थे, तो कांग्रेस की गलती है कि पीओके आज पाकिस्तान में। अभी कांग्रेस का प्रवक्ता ये क्यों नहीं बोलता? असलियत जड़ पे आ जाओ ना कि ये सब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी की वजह से शुरू हुआ है। और दूसरी बात, ये आदमी जो यहाँ पर आया है पाकिस्तान से, बेशरम आदमी हमारे बारे में बात कर रहा है। तुम्हारा औकात नहीं है हमारे बारे में बात करने की, तुम हमारे देश के बारे में कैसे बात करते हो? हम उसके साथ व्यवहार करेंगे? अरे शर्म आनी चाहिए, ये बयान ही नहीं देना चाहिए रोमाना जी, ऐसे बयान से बचना चाहिए कि हम देखेंगे। अरे हम देखेंगे, क्या देखोगे तुम? अरे तुमको देखना ही नहीं है, पूरी तरह से तुमको देखना ही नहीं है, खत्म करना है। थोड़ा अति हो रही है, के बारे में बोलना पड़ेगा मुझे। ठीक है, मैं आ रही हूँ अनुमा जी, मैं आपके पास ही आ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप सुन रही हैं ये पाकिस्तानी इरशाद अहमद को भगाई यहाँ से। ये 2 कौड़ी का इरशाद अहमद किसी काम का नहीं। आनंद दुबे जी जरा संयम के साथ, लेकिन पहले अनुमा आचार्य इरशाद अहमद को भगाई। अनुमा जी, कहीं ना कहीं जड़ इस पूरे विवाद में कांग्रेस की गलतियां हैं, जिसे आज के भारत को भुगतना पड़ रहा है। इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। अनुमा जी, दिमागी दिवालिया है जो व्यक्ति ऐसा कह रहा है। जब पीओके ले सकती थी हमारी सेना, तो क्यों नहीं लिया?
पीओके तक जाके सीज फायर कैसे कराया? शर्म होना चाहिए। बिल्कुल डूब मरने की बात है ये क्या बात है? आज की बात क्यों नहीं करते? आज पीओके ले सकते थे। फालतू बकवास मत करिए, बिल्कुल आप बात करने के लिए हैसियत नहीं रखते। आप लोग जानबूझ के देश के लोगों का संयम देखना चाहते थे। आप ये देखना चाहते थे कि देश किस तरह से रिएक्ट करता है। बीच में इनकी बकवास बंद कराइए रोमाना जी। मुझे लगता है जानबूझ के इनको बोलने का मौका देके एक जबरदस्ती का एक दूसरा मोर्चा खोलना चाहते हैं। पैसे का लालच है उस बीसीसीआई को जिसके पास इतना पैसा है, उसे पैसे का लालच है। डिज्नी और स्टार डिज्नी का जो आपको पिछले बार की व्यूअरशिप के पैसे मिले थे उसके लिए मरी जा रही है सरकार, जबकि पहली बार में अरे आप ये देखिए ये बार-बार पाकिस्तान का ड्रामा आप लोगों ने किया। सारा का सारा खेल के चक्कर में, पैसे के खेल के चक्कर में सर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने का ये जो शेड्यूल है वो सामने आ गया है। विनीत जी, ये पैसा बोलता है सर? रोमाना जी मुझसे सवाल है। जी रोमाना जी मुझसे सवाल है। थैंक यू सो मच। मुझे लगा कि मैं आपको दिख ही नहीं रहा हूं। रोमाना जी, दो नई बातें कहूंगा यहाँ पे कि एक युद्ध और एक क्रिकेट एक ऐसा इमोशन है जिससे कि देश जो है एकजुट होता है। हमने युद्ध में दिखा दिया हम पाकिस्तान के साथ क्या कर सकते हैं, क्रिकेट में भी दिखाएंगे। और पाकिस्तान के लिए बोलना चाहूंगा क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। आप याद कीजिए कि अभी बर्मिंघम में इंग्लैंड में अभी लेजेंड का क्रिकेट मैच होने वाला था, वहां पे हमारे क्रिकेटरों ने रिफ्यूज कर दिया खेलने के लिए, वहीं पे उस चीज को निरस्त कर दिया गया था। शेड्यूल 1 से 2 महीना पहले बनता है, पर इसका मतलब कतई नहीं है कि बीसीसीआई इसको निरस्त नहीं कर सकता है। मैं एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा जो कि कांग्रेस की प्रतिनिधि बैठी हुई है कि डोंट वॉश डर्टी लिनेन इन पब्लिक। एक दुश्मन देश का नुमाइंदा बैठा हुआ, अगर हम बात स्टार्ट कर दे समझौता एक्सप्रेस से और क्या क्या कल्चरल एक्सचेंज होता था पाकिस्तान को परस्ती करने के लिए, तो बात बहुत दूर तक निकल जाएगी। ये क्रिकेट मैच नहीं होगा, ये हम कह रहे हैं, और इंडिया की सरकार भी समय आने पर इस पर मुहर लगा देगी। ठीक है विनीत जी, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं सर, हमने तो ये भी कहा था कि हम बैठक ही में हिस्सा नहीं लेंगे बांग्लादेश में, क्योंकि बैठक हो रही थी तो हमने कहा हम नहीं लेंगे। लेकिन उसके बाद फिर हम बांग्लादेश में जो बैठक हो रही थी जूम से उसमें जुड़ जाते हैं सर। सब कुछ तो हमारी नाक के नीचे होता है सर, सब चीजों में तो हम सहमति जताते हैं, हमारे बोर्ड की वहां पर मौजूदगी होती है सर। और अब आप कह रहे हैं कि साहब जब मौका आएगा तो हम नहीं खेलेंगे, तो ये बात जो है वो हजम नहीं हो रही है ना सर। इसीलिए तो सवाल है, जब पहले ही उस पर सिरे से खारिज करके अपनी आपत्ति दर्ज कराई जा सकती थी सर, तो फिर हमने किस बात का इंतजार किया? हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? इस तरीके की टीवी डिबेट्स करें हम लोग बैठकर? रोमाना जी, आपको बता दूं कि जो शेड्यूल बनता है इमीडिएटली नहीं बनता है, 2 से 3 महीना ऑपरेशन सिंदूर से पहले बन गया था। जहां तक आपने बात कही मीटिंग अटेंड करनी थी, तो कुछ चीजें होती है लिप सर्विस, जिसको केवल दिखाया जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं किया जाता है। तो जो सरकार कर रही है वो लिप सर्विस ही था। लेकिन अगर इस मुद्दे पे बात किया जाए तो ये बात यकीन मानिएगा कि देश के इमोशंस के विरुद्ध में सरकार नहीं जाएगी। लेकिन आनंद दुबे जी, ये लिप सर्विस करने की हमें जरूरत है क्यों? हम पाकिस्तान के साथ लिप सर्विस क्यों करें सर? बस वही कह रहे हैं, बस वही हम कह रहे हैं। अभी कृष्णा हेगड़े कह रहे थे कि हम देखेंगे। अरे क्या देखोगे यार? कोई कह रहा है कि ये जो एनडीए की सरकार है ये भी इसको नहीं होने देगी। अरे तुम हो कौन? देश के अंदर ही तो हो, सरकार ही तो हो। सरकार देश से बड़ा नहीं होती है, देश सबसे बड़ा होता है। हमें अगर ये पता है कि 3 महीने बाद एशिया कप होने वाली है, रद्द करो। एशिया कप में पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ कोई संबंध नहीं रख रहा है। कितना मिनट लगता है? एक जीआर निकालो, एक नोटिफिकेशन निकालो, विषय खत्म हो गया कि 8 टीमें थी अब 6 ही खेलेंगी, बात खत्म हो गई। विवाद को जन्म क्यों दे रहे हो? जब ये देश नहीं पसंद कर रहा, देश नहीं सुनना चाह रहा, ये तो ऐसा भी नहीं कि कोई राजनीतिक विषय है, ये तो हमारे देश का विषय है और देश राजनीति से बहुत बड़ा होता है। तो अगर ये बात पता चल चुकी है कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ हमारे हिंदुस्तान का बच्चा है, तो ये विवाद को जन्म क्यों दे रहे हो भैया? पहले अनाउंस करोगे, फिर कहोगे हमने देखो रद्द कर दिया, देखो हमारी सरकार है। अरे इसका क्या मतलब है? तुम्हारी सरकार हो चाहे किसी की और सरकार हो, पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं रखना है तो नहीं रखना है रोमाना जी, बात खत्म हो गई। और इरशाद अहमद जैसे लोगों को, ये 2 कौड़ी के देश का नेता ये हंस रहा है हमारी टीवी पर बैठ के। अरे तुमको रोना है इरशाद अहमद, तुमको लाले हैं, भीख मांगनी है, खाने के वादे हैं तुम्हारे पास भोजन नहीं है यार। अरे
अरे तुम लोग चंदा मांगो, तुम लोग भीख मांगो, हो सकता है कोई बड़े देश रहम खाकर कुछ तुम्हें दे दे। हम लोग तो तुम्हें भीख में भी बहुत कुछ दिए हुए हैं। 1947 में भी दिया, हमने बहुत मौके दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने सुधरता नहीं। तब हम तुमको अन्न पानी देता थे, अब हम तुमको गोली देते हैं, गोली देते हैं। मैं जरा सा ब्रिगेडियर दत्ता का रुख करूंगा। ब्रिगेडियर दत्ता, ये अपने आप में बड़ी चूक है कि भले ही आगे चलकर दोनों देशों के बीच ये एशिया कप का जो मैच अनाउंस हुआ है वो ना हो, लेकिन ये अनाउंस होना अपने आप में सर ये चूक है। ब्रिगेडियर दत्ता, टीवी के फ्रेम में इतना बड़ा फ्रेम मिला है एबीपी का, तो उसमें हंसो मत। ब्रिगेडियर दत्ता, तुम्हारी औकात रोने की। बेबसी पे हंस रहा हूं। ब्रिगेडियर दत्ता, मुझे सुन पा रहे हैं? रोमाना, मुझे मौका दीजिए, मैं आपको जवाब दूं, आपके लोगों को जवाब देना है उसका भीख बांग्लादेश का। जरा ब्रिगेडियर दत्ता को मेरे साथ लेकर आइए स्क्रीन पर। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, मुझे सुन पा रहे हैं आप सर? या जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूं सर कि भले ही आने वाले समय में जैसे कि मेहमान कह रहे हैं कि मैच होगा नहीं, वो ये इसको लेकर आश्वस्त हैं कि सरकार खुद ही इस दिशा में कदम उठाएगी, मैच होने नहीं दिया जाएगा, लेकिन सर ये अनाउंसमेंट हो जाना अपने आप में आपको लगता है कि वाकई में बहुत एम्बैरेसिंग है एक हिंदुस्तानी नागरिक के लिए, हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अभी जैसे एलजेपी के प्रवक्ता ने कहा, विनीत ने कहा कि ये शेड्यूल पहले बन जाते हैं, चलो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस तरह से हमने अपने जो एयर स्पेस है उसको बंद किया हुआ है, जिस तरह से हमने ट्रेड बंद किया हुआ है, जिस तरह से हमने और बाकी आवागमन जो है या तिजारत है उसको बंद किया हुआ है, इसीलिए हमें सारे मतलब जो भी हमारे एंगेजमेंट थे, चाहे वो स्पोर्ट्स के फील्ड में हों, चाहे वो मिलिट्री अलायंसेस के हों, चाहे वो और किसी एकेडमिक अलायंसेस के हों, तो भारत को सारे अलायंसेस को एकदम तोड़ देना चाहिए और उनको पहले से ये नोटिफिकेशन देना चाहिए था कि साहब हम पाकिस्तान के साथ कोई मैच कतई नहीं खेलेंगे, और ये भारत की पॉलिसी है और ये भारत के आवाम की एक आवाज है। तो इस तरह के जो नोटिफिकेशंस हैं वो ऑलरेडी पहले चले जाने चाहिए थे, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये कॉन्सिक्वेंशियल है, क्योंकि देखिए विनीत ने बिल्कुल ठीक कहा कि भारत में देखिए युद्ध और क्रिकेट एक नेशनल जज्बा रखते हैं, और इसमें देखिए पूरा भारत 100 करीब 44 करोड़ लोग एक साथ आ जाते हैं, तो सरकार को चाहिए था कि भाई सारी जितने भी इस तरह की एंगेजमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक हों, चाहे वो पॉलिटिकल हों, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हों, वो सारी बर्खास्त की जाती हैं, और भारत किसी भी प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा जब तक। सर आप जो बात कह रहे हैं ना, देखिए हम सब जानते हैं जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच आम समय में भी क्रिकेट का मुकाबला होता है, वो कैसे कोई एक आम क्रिकेट का मुकाबला नहीं रहता है, जो भावनाओं का गुबार होता है सर एक तरीके से, और वो इमोशंस का ज्वार देखने के लिए मिलता है, और वो सबसे बड़ा मुकाबला बन जाता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जब मुकाबला होता है। लेकिन अभी जिस तरीके के हालात हैं, ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कृष्णा हेगड़े जी कि ये आम हालात नहीं है, और मामला यहां पर हिंदुस्तान की गरिमा से जुड़ा हुआ है सर। इस वजह से भले ही आने वाले समय में ये मुकाबला टाल दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, लेकिन ये अनाउंसमेंट होना ही नहीं चाहिए था। कृष्णा हेगड़े, आप मेरी बात से सहमत हैं सर? रोमाना जी, आपका आवाज मुझे बहुत क्लियरली नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि देश के सामने कुछ भी नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये पाकिस्तान जो है और ये जो यहाँ पर प्रवक्ता है भिखमंगे देश से, ये अमेरिका से जाके बोलते हैं इतना बिलियन डॉलर दो, चाइना से बोलते हैं इतना बिलियन डॉलर दो, IMF में जाके इतना भीख मांगते हैं इतने बिलियन डॉलर दो, उसके ऊपर ये लोग जिंदा है और हमको आके दिखाते हैं। कहाँ ना कहाँ जो इंटरनेशनल फंडिंग इनको हो रही है उसको रुकाना चाहिए, और क्योंकि हासिल ये है कि मैच से पैसा नहीं आ रहा है, जो इंटरनेशनल फंडिंग से उन लोग पैसा ले रहे हैं और वहाँ पे दुनिया भर में आतंक फैला रहे हैं। ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में पकड़ा गया है, इंटरनेशनल जो टेररिस्ट था सबसे खुखार, और पूरे अमेरिका में इसमें उसने अटैक किया है, दुनिया पे उसने अटैक किया है, और बहुत सारे वहाँ टेररिस्ट अभी भी छुपे हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, इसीलिए तो सवाल ये बड़ा हो जाता है ना विनीत, मैं आप ही के पास आ रही हूँ कि साहब हम तो खुद ही दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोलते रहते हैं, हमने तो खुद ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी किस तरीके से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में भेजा, और अब पाकिस्तान की पोल खोलने के बाद हमारा ही जो बोर्ड है वो ये कह रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान तो क्रिकेट मैच खेलेंगे, एशिया कप का मुकाबला हम खेलेंगे। विनीत, एम्बैरेसिंग नहीं है? रोमाना जी, थोड़ा सा ये नी जर्क रिएक्शन है आपका। मैंने कहा जी विनीत अपनी बात रखिए। रोमाना जी मैं बोलूं? जी हाँ,
ये नीजक रिएक्शन होगा रोमाना जी। बीसीसीआई, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये प्राइवेट बॉडी है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा नहीं आता है। पर जब देश की बात होगी, जैसा कहते हैं कि जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी, तो जब देश के आगे कुछ भी नहीं है तो एक बार नहीं, जैसे भी आपने मुद्दा उठाया, देखिए 1 से 2 दिन के अंदर में ये बात खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान बिल्कुल नंगा देश है, कहते हैं ना कि पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, वो उसकी हैसियत है, तो उसके बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। वो शाहिद अफरीदी जैसे प्लेयरों को आप जो बात कह रहे हैं कि साहब 1-2 दिन में ये बात क्लियर हो जाएगी और खुद ही ये रद्द कर दिया जाएगा, बीसीसीआई प्राइवेट बोर्ड है, ये तमाम दलीलें, इन दलीलों को सामने रखकर अनुमा जी क्या इस बात को पचाया जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप के तहत मुकाबला खेला जाएगा? अनुमा जी, मैं एक बात जरूर कहूंगी कि प्रधानमंत्री कार्यालय से तय होते डिबेट आज का मुद्दा इसको सामान्य बनाने की साजिश है, इसको नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, इसको ये तो आपने बैठे बैठे यहाँ पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। प्राइवेट बॉडी है, ये तो आपने बैठे बैठे यहाँ पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। मैं आपसे कह रही हूँ, मेरी बात क्या बोला आपने? मुझे बिल्कुल कहूंगी मैं, क्योंकि अनुमा जी देश हित में क्या सवाल हम नहीं उठाएंगे? कांग्रेस ने ठेका लिया हुआ है मुख्य विपक्षी दल के तौर पर, वही सारे सवाल उठाएगी। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं रोमाना इसारखान हूँ, मैं अपनी राय के साथ सामने निकल कर आई हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान मेरी बात पूरी करने दीजिए, नहीं होना चाहिए। पूरा आपने आकर यहाँ पर सारा मेरे ऊपर कर दिया। मैडम, बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए रोमाना जी। मैं ये कह रही हूं कि पहले ये उठा के एक तरह से ये फेंकते हैं एक पत्थर और देखते हैं तरंगे उठती है कि नहीं, और यही करने के लिए डिबेट आज आयोजित हुआ है। और खुद उसकी जिम्मेदारी लीजिए। रोमाना इसारखान के कंधे का इस्तेमाल मत कीजिए कि वहां से बैठकर डिबेट हो रही है और तब ये डिबेट हम कर रहे हैं। हम ये डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जिसके बीच ना व्यापार हो रहा है, ना सांस्कृतिक रिश्ते हैं, ना पर्यटन वाले रिश्ते हैं, तो फिर खेल क्यों? सीमा पर हमारे सैनिक अपना खून बहाएं और यहां क्रिकेट के मैदान पर खिलाड़ी खेल निभाएं, खेल भावना दिखाएं। ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा, ये मैं कह रही हूं। इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत शुक्रिया आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।